जन्म कभी किसी का संयम के साथ नहीं होता। जन्म के समय हर व्यक्ति सारी दुनिया में असंयम को प्राप्त होता है। मरने के बाद किसी के पास भी संयम नहीं रहता, नियम से उसको असंयमी होना ही पड़ता है। चाहे भली वो मुनिराज का भी मरण क्यों ना हो, चाहे भली वो 11वें गुणस्थान वर्ती महामुनिराज का मरण क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद उनका असंयम गुणस्थान होना निश्चित है। यानी सारी दुनिया में असंयम का बोला वाला है। मात एक छोटी सी जिंदगी में, और वो भी मात मनुष्य की जिंदगी में, असंख्यात देव हैं, उनमें संयम नहीं है जिंदगी में कभी भी। ओम शांति। आवाज क्यों आ रही है? असंख्यात ज्योतिष देव हैं, तीनों निकायों के देव असंख्यात हैं, उनमें सागरों पर्यंत आयु है। सबसे ज़्यादा आयु होती है, सबसे ज़्यादा उनका पुण्य का उदय होता है। लोग कहते हैं कि हमारा पुण्य का उदय हो तो हम संयम धारण कर लें, हमारे घर की परिस्थितियां अच्छी हों तो हम संयम धारण कर लें, हमारे माता पिता की बुढ़ापे में व्यवस्था हो जाए तो हम संयम धारण कर लें। कई लोगों के संयम के भाव होते हैं, लेकिन वो कहते हैं महाराज मैं तो माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, मैं यदि दीक्षा ले लूँगा तो फिर माँ बाप को कौन संभालेगा। यदि मेरे पास मेरी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, मैं नहीं कमाऊँगा तो घर कैसे चलेगा। आदि आदि अनेक विकल्प आते हैं। ये विकल्प तुम्हें इसलिए आ रहे हैं कि तुम अभाव में जी रहे हैं। तुम्हें अनंतों बार सद्भाव मिला, अनंतों बार तुम्हें धन दौलत मिला, अनेक भाई मिले, तब भी आपने संयम का भाव नहीं किया, इसलिए कर्म ने तुम्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया। बहुत बड़ा घर मिला था, बहुत धन दौलत मिला था, माँ बाप को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, अनेक भाई तुम्हारे पास थे, तो भी तुमने संयम का भाव नहीं किया। तो कर्म ने कहा कि इसको ऐसी परिस्थिति में डालो, कल ये संयम लेना भी चाहे तो ले नहीं पाएगा। कर्म बड़ा विचित्र है, मौका देता है, मौका देता है, सृष्टि मौका देती है, और जब मौका दिया उस समय यदि तुमने उस मौके का लाभ नहीं हुआ तो फिर प्रकृति ऐसा निर्दयी होकर के तुम्हें उठा के फेंकती है कि तुम उस कार्य करने के लिए तड़प जाते हो। तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें मनुष्य पर्याय दी, उच्च कुल दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हारे संयम के भाव नहीं हुए, कर्म तुम्हें नीच कुल में डाल देगा कि हाँ तुम संयम लेना भी चाहो तो नहीं ले सकते, तुम धर्म करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें मौका दिया था, उस पर्याय में, उस कुल में पैदा किया, तीर्थंकर के कुल में पैदा कर दिया, उच्च कुल में पैदा कर दिया, जहां तुम संयम धारण कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी तुमने नहीं किया तो कर्म कहता है इसको ऐसे कुल में पटको कि कल ये संयम के लिए तड़प जाए, लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता,
क्योंकि उसका कुल निम्न है। ये उच्च कुल में आने का अनादर है। तुम्हारे लिए कुछ भी, जैसे ही महानुभाव, जिस कुल में तुम आए हो, जिस क्षेत्र में तुम आए हो, उसमें सबसे पहले डायरिंग बनाओ कि इस कुल में, इस जाति में, इस पर्याय में आने के बाद ऐसा कौन सा कार्य है जो अन्य पर्यायों में नहीं कर सकते। कल नहीं, शायद परसों कहा था, असाधारण जिंदगी जियो, और जो असाधारण जिंदगी जीता है वो एक दिन असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है। असाधारण जिंदगी पहली खोज करो कि मुझे जिंदगी में वो कार्य करना है जो किसी अन्य योनियों में, अन्य पर्यायों में नहीं कर सकते, हम वो करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली, तुमने क्या कर सकते हो जो अन्य लोग नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए उच्च कुल मिला, तो देखो उच्च कुल वाले क्या कर सकते हैं। उच्च कुल वाले संयम धारण कर सकते, नीच कुल वाला संयम धारण नहीं कर सकता। तो तुरंत अपने आप में भली मोक्ष मिले या न मिले, कर्म ने उच्च कुल तुम्हें दिया है, इसको तुम वेलकम करो, इसको संयम धारण कर लो। मोक्ष भली नहीं मिलेगा, लेकिन अगला भाव उच्च कुल में तुम्हारा पक्का हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसकी कद्र कर दी। और तुमने नहीं किया, जैन कुल मिला है, तुम्हें इतना भी संयम नहीं, थोड़ा संयम करो, कम से कम करो, लेकिन वह करो जो अन्य योनियों में नहीं मिल सकता, अन्य योनियों में नहीं मिल सकता, अन्य कुलों और जातियों में नहीं मिल सकता। रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन का संयम, संयम का अर्थ होता है त्याग नहीं करना है, हर चीज को सीमित करना है, हर चीज को सीमित करना। संयम का अर्थ होता है संयमित हो जाना, सीमित हो जाना। तुम्हें 24 घंटे खाने को मिले हैं, कभी भी खा सकते हो, 24 घंटे कभी भी खा सकते हो। ये प्रकृति ने छूट दी है, मात्र छूट मनुष्यों को है विशेष तौर से, त्रियंचों को नहीं। त्रियंचों को, कुछ जीवों को है, लेकिन वो सुता ही, उनकी पर्याय ऐसी बन जाती है कि कुछ जानवर रात में नहीं खा सकते, कुछ जानवर दिन में नहीं खा सकते। लेकिन मनुष्य एक ऐसी वीआईपी व्यवस्था है जहां 24 घंटे खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, पूरे 24, कभी भी जब चाहो डिब्बा खोलो खा लो, तुम्हारे हाथ में। अब जब तुम्हें 24 घंटे की छूट मिली है खाने की, अब इसमें तुम्हें असंयम कर दिया। जहां पाप का, संसार की सीमाएं खत्म कर दी जाए, उसी का नाम असंयम है।